छठ पर्व की शुरुआत आज से आपको बता दें कि नहाय खाए से होगी। 26 अक्टूबर को खरना के साथ 36 घंटे का व्रत, तो वहीं 27 अक्टूबर को आपको बता दें कि अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ अर्पित किया जाएगा। 28 अक्टूबर की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन होगा। तो छठ पर्व की आज नहाय खाए से शुरुआत हो जाएगी। 26 को खरना के साथ 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाएगा। तो वहीं 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ अर्पित होगा और 28 की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि छठ महापर्व इस बार रवि योग का इस पर निर्माण हो रहा है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर रवि योग और सुकर्मा योग निर्मित हो रहे हैं। छठ पर्व पर रवि योग व्रतियों को पूजा का कई गुना ज्यादा फल देता है। रवि योग 27 अक्टूबर की रात 10:46 तक रहेगा। तो वहीं व्रती रवि योग में ही सूर्य देव को प्रथम अर्घ अर्पित करेंगे। इसके साथ ही कौलव और तैतिलकरण का संयोग निर्मित हो रहा है और ये बहुत ही फलदायी है। तो छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो रही है और इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, छठ पर्व की आज से शुरुआत हो रही है। छठ पूजा आज नहाय खाए से शुरू हो जाएगी और 26 अक्टूबर को खरना के साथ 36 घंटे का व्रत आरंभ हो जाएगा। 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ अर्पित किया जाएगा। 28 अक्टूबर को उषा अर्घ देकर व्रत का समापन होगा। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि छठ पर्व के पहले दिन क्या होता है। तो देखिए, पहले दिन नहाय खाए के साथ व्रत की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि व्रती इसी दिन स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। नहाय खाए के दिन से ही छठ का प्रसाद बनाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। प्रसाद बनाने में व्रती और परिवार के सदस्य मिलकर उसकी तैयारी करते हैं। प्रसाद के लिए चूल्हा और बर्तन अलग रखे जाते हैं। व्रती और परिवार के सदस्यों को लहसुन प्याज का जो है वो परहेज करना होता है। नहाय खाए के साथ ही निर्जला व्रत भी शुरू हो जाता है। तो छठ पर्व के पहले दिन क्या होता है, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप छठ पर्व पर सूर्य की पूजा क्यों होती है, अब ये भी समझिए। तो देखिए, छठी मैया सूर्यदेव की बहन मानी जाती है, इसीलिए सूर्यदेव की साथ में पूजा होती है। माता सीता ने संतान सुख और समृद्धि के लिए ये व्रत किया था। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने ये व्रत किया। व्रत में ओम ह्रीं शशि देवाय नमः मंत्र पढ़ना शुभ माना जाता है। तो देखिए, छठ महापर्व जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है और इसको लेकर देखिए घाटों पे भी काफ़ी विशेष इंतज़ाम इस बार किए गए हैं। और देखिए, दिवाली के 6 दिन बाद छठ महापर्व जो है वो मनाया जाता है, जिसको लेकर बड़ी तैयारी जो व्रती हैं इस बार उनकी तरफ से की गई है। नहाय खाए के साथ देखिए जो प्रसाद होता है उसको बनाने की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। 36 घंटे का निर्जला व्रत इस दौरान जो व्रती होती हैं वो रखती हैं। तो छठ पूजा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में बड़ा कदम उठाया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि वो छठ पर्व के दौरान पूजा और खाने पीने के सामान के स्टॉल लगाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को शुद्ध और प्रमाणित खाने पीने का सामान मिल सके। स्टॉल लगाने के इच्छुक हिंदू दुकानदारों को सत्यापन के बाद सनातन प्रतिष्ठा स्टिकर जारी किया जाएगा, ताकि भक्त सुरक्षित और साफ सुथरा सामान खरीद सके। जितने भी हिंदू त्यौहार आते हैं उसके ऊपर आजकल एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि जिहाद के करने के लिए जो सामग्री है पूजा की उसको प्रदूषित कर दिया जाता है और वो प्रदूषित करने के समय वो जिहादी समझता है कि तू बहुत बड़ा मजहबी खिदमत कर रहा है।
लेकिन अब हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई कि हम हिंदुओं के जो पवित्र त्यौहार हैं उनकी पवित्रता को बचाए रखें। तो हमने ये कोशिश की है कि जो भी ऐसे दुकानदार हैं जिनको हम जानते हैं कि वो हमारे धर्म में आस्था रखते हैं, उनको हम प्रमाणीकरण करेंगे, उनको सनातन धर्म प्रतिष्ठान के स्टिकर देंगे, वो अपनी दुकान में लगा करके रखें, ताकि जो भक्त आए तो वो ठीक तरीके से पूजा सामग्री ठीक जगह से ले सके। क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि फेक आइडेंटिटी से लोग काम कर रहे हैं, यानी वो पूजा सामग्री यदि बेच रहा है तो वो अपना नाम भी झूठा वहाँ लिख रहा है या अपनी दुकान का नाम भी झूठा वहाँ लिख रहा है। तो वो सब हम नहीं चाहते कि जिससे भक्त जो है वो भ्रम की स्थिति में आए और कल को उसकी पूजा जो है भंग हो। इसके लिए हमने ये पहल किया। तो विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की है कि दिल्ली के सभी 30 जिलों में वीहिप के स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को प्रमाणित, शुद्ध और परंपरागत पूजा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं मामले को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि विश्व हिंदू परिषद लोगों के बीच फासला पैदा करना चाहती है। वीएचपी वाले बेरोजगार हो गए हैं और दुकान लगाकर खास समुदाय की रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वीएचपी ने छठ पूजा को लेकर एक फरमान जारी किया कि हम अपनी दुकानें लगाएंगे और मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने देंगे। छठ पूजा एक धार्मिक कार्यक्रम है और जो लोग मुसलमानों को इससे अलग करने की बात कर रहे हैं वो धर्म तो नहीं हो सकता, चूँकि गीता, वेद, उपनिषद सब हमने पढ़े हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों के हाथ से कोई चीज़ ली नहीं जा सकती, त्योहारों पर या ऐसे मौक़ों पर उनसे कुछ ख़रीदा नहीं जा सकता। ये जो लोग हैं ये धर्म का नहीं, ये अधर्म का काम कर रहे हैं। ये धर्म तो हो ही नहीं सकता, ये अधर्म है। इसलिए जो लोग इस कार्रवाई में शरीक हैं, सरकार को चाहिए उन पर कार्रवाई हो और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की जो साजिश है वो वीएचपी के लोग कर रहे हैं। 5 करोड़ लोगों को ये सच्चाई है, मुसलमानों को देश में अलग नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब हिंदू त्योहारों में इस तरह के फरमान जारी किए जाते हैं। वहीं बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी का कहना है कि वीएचपी का फैसला ठीक है क्योंकि त्योहारों में किसी भी तरह से हिंदुओं की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। हिंदुओं के आस्था का पर्व अगर नवरात्रे होते हैं, छठ पूजा होती है और जो मंदिरों के जो आसपास है मांस की दुकानें हम बंद करने के लिए कहते हैं। भाई हमारी आस्था में ठेस ना पहुंचे। कोई हिंदू अगर नवरात्रों में व्रत रख रहा है और मंदिर जा रहा है, मंदिर के सामने अगर मांस की दुकान खुली है तो उसको बंद करने के लिए कहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। इसी प्रकार छठ का महापर्व चल रहा है। जो छठी मैया के जो घाट बने हुए, घाट के जो आसपास दुकानें हैं पचपड़गंज विधानसभा में, मैंने अभी निवेदन किया उन लोगों से कि अपनी दुकानें बंद रखें। जिस दिन सूर्य को अर्घ चढ़ता है तो उस दिन वो दुकानें बंद रहे। जी हां, छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में बड़ी तैयारी है। यमुना घाट पर छठ को लेकर तैयारी पूरी हो चली है। तो वहीं मामले पर वीएचपी का बयान इस बात की तस्दीक भी है कि वो हिंदुओं की भावना को लेकर गंभीर है। तो वहीं सवाल यह भी है कि श्रद्धालुओं को सामान साफ सुथरा और पवित्र मिलना चाहिए। वो किससे मिलेगा, इसका फैसला श्रद्धालुओं पर छोड़ना चाहिए और मामले पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। कल से यानी कि 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने इस बार महापर्व छठ को लेकर एक खास तैयारी की है और एक मुख्य पहल की शुरुआत की है जिसका नाम दिया गया है जिहादी मुक्त दिल्ली। इसके तहत वीएचपी दिल्ली में 30 स्थानों पर स्टॉल्स लगाएगी जहां पर जो लोग हैं वो बिना किसी डर और संदेह के सामान खरीद सकेंगे। वीएचपी की इस पहल की तरफ से कहा गया है कि वो चाहते हैं कि इस पर्व पर किसी भी तरीके से जो छठ व्रती हैं या वो जो भक्त हैं उनकी आस्थाओं को ठेस ना पहुंचे और वो अपना सामान केवल शुद्धता से और हिंदुओं से ही खरीद सके। उसके बाद एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की जो डिबेट है वो शुरू हो गई है। मुस्लिमों की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर से छठ महापर्व पर इस तरीके के नैरेटिव से कहीं ना कहीं देश भर में हिंदू और मुस्लिम के बीच में भाईचारे का जो सौहार्द है वो खराब होता है। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।